सिर्फ एक शब्द और हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। सिर्फ एक शब्द और हमारी हर विशेज़ पूरी हो जाती हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। और एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगी अभी, जो आप लोगों को इतना मोटिवेट कर देगी कि आप आज से ही एक नाम लेना शुरू करोगे। विष्णु भगवान का कोई सा भी नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम मैंने ऑलरेडी कल ही डाली है, मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आप लोग क्या करोगे, सारे दिन हमारी ज़ुबान पे एक नाम हमेशा रहना चाहिए, ठीक है? मतलब जब हम खाली होते हैं तभी भी, ओके? बहुत, अगर आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं या फिर बहुत ज्ञानी पंडित वगैरह होते हैं, उनकी ज़ुबान पे हमेशा एक नाम चलता रहता है, जपते रहते हैं वो, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या है, हम कभी कुछ बिजी हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। पर अगर आप आदत डाल लोगे इस चीज़ की, तो ये आदत आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देगी। बहुत आसान है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक नाम पहले बता देती हूँ। आप, काफ़ी नाम है विष्णु जी का, कोई सा भी एक नाम जो आपको सूट करता है, जो आपको लगता है कि ये मेरी ज़ुबान पे रह सकता है, ये नाम में मुझे लेना है, ओके, वो नाम आप ले सकते हो। लेकिन एक नाम मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है बिट्ठल। या तो बिट्ठल या फिर राधे राधे। राधे राधे वर्ड, ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ राधा राधा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। सारे नाम विष्णु जी के तो हैं ही, ओके, लेकिन राधे राधे जैसे ही आपके मुंह ज़ुबान से निकलता है, विष्णु भगवान सबसे पहले आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, ओके? ये भी मैं बताऊंगी अभी आगे, आप ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए कह रही हूँ, विष्णु भगवान का कोई सा भी, या तो हरि ओम या श्री विष्णु, कुछ भी आपकी ज़ुबान पे हमेशा रहना चाहिए, एक चैंटिंग की तरह मन में चलते रहना चाहिए। कितनी बार जाप करना है, माला फेरनी है? नहीं, कोई माला नहीं फेरनी, कोई जाप नहीं है, लेकिन आपकी ज़ुबान पे वो नाम हमेशा गूंजना चाहिए, आपके मन में, तन में वो नाम चलते रहना चाहिए। यही तो आपकी ज़िंदगियाँ बदल के रख देंगी। मैं बताती हूँ, एक महाराष्ट्र की एक बाई हैं, ओके, वो बहुत छोटी थी, बहुत पुराने ज़माने की एक स्टोरी बता रही हूँ, बहुत छोटी थी वो। तो छोटे में वो अपने पिताजी के साथ कहीं जा रही थी। पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, मुझे ये बताइए कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, उनका नाम क्या है भगवान का? तो उनके पिताजी ने बस ऐसे ही बोल दिया कि भगवान का नाम विट्ठल है, विष्णु जी को विट्ठल भी बोलते हैं, ठीक है, कि विट्ठल है, तुम विट्ठल विट्ठल करो तो भगवान जी का नाम तुम जप लोगी। अब वो बेचारी इतनी नादान सी बच्ची, भोली सी बच्ची, उसने उस बात को अपनी ज़िंदगी में ऐसे बैठा लिया कि वो हर टाइम विट्ठल 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 रटती रहती थी। कोई काम कर रही है तो भी मन में विट्ठल 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 विट्ठल, कुछ भी कर रही है तो भी विट्ठल विट्ठल। अब वो इतनी ज़्यादा भगवान की भक्त हो गई थी कि ऐसा नहीं था कि भक्ति तो वो जोगन बन गई, नहीं, वो नॉर्मल थी। वो मतलब नॉर्मल मतलब अपने घर का काम काज सब कुछ करना, पूरे दुनियादारी, मतलब वो दुनियादारी में हर चीज़ में थी व्यस्त, लेकिन हाँ, मन में विट्ठल, भगवान के प्रति बहुत बड़ा प्रेम था उसका। अब उसके दरवाजे पे कोई भी इंसान आता था तो वो बिना खाना खिलाए नहीं भेजती थी। उसका ये मानना था कि जो भी इंसान मेरे दरवाजे पे आ रहा है, किस इंसान में पता नहीं मेरे विट्ठल आ रहे होंगे, तो मैं बिना खाना खिलाए कैसे भेज दूँ। तो वो हमेशा विट्ठल विट्ठल करती रहती थी, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, मतलब वो बड़ी हो गई, काफ़ी अच्छी एज हो गई, तो अभी भी ये होता रहा, लेकिन उसकी ये जो भक्ति थी ये इतनी प्रसिद्ध हो गई, वहाँ पे इतना ज़्यादा नाम हो गया इस भक्ति से कि सब लोग यही कहने लगे कि एक विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त है, उसके दरवाजे पे कोई कभी भी चला जाए वो बिना खाना खिलाए नहीं आने देती, ठीक है। अच्छा, तो एक बार तुलसी जी ने सुन लिया, ठीक है, तुलसीदास ने सुन लिया। अब तुलसीदास को जिज्ञासा हुई, उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी भाई भक्त है, मैं भी जाके एक बार देख के आऊँगा। तो वो चल पड़े उनके गांव के लिए। अब उनके गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव के बाहर ही दो औरतों को बहुत बुरी तरह से लड़ाई करते हुए देखा। दो गांव की औरतें थीं और लड़ रही थीं, खूब कस के लड़ रही थीं। अब उन्होंने देख के कहा कि ये कैसा गाँव है, ये तो बड़ा बेकार गाँव है, यहाँ इतनी बुरी तरह से औरतें लड़ाई करती हैं कि पता नहीं यहाँ पे कैसे विष्णु भगवान की भक्त रहती है, ठीक है। तो वो फिर भी ऐसे सोचते सोचते बोले कि चलो कोई नहीं, अब आया हूँ तो मैं तो गांव में जाऊँगा, मेरे को तो भक्त से मिलना है। वो जाने लग गए। रास्ते में एक आदमी मिला, उन्होंने पूछा कि अरे, वो बाई का नाम पूछा कि ये एक बाई हैं और ये विष्णु भगवान की बहुत भक्त है, मुझे इनसे मिलना है, तो आप बताओ कहाँ मिले, कहाँ उसका घर है। तो उस आदमी ने बोला कि अरे वो जो दो औरतें लड़ाई कर रही हैं उनमें से एक औरत ही तो वो है, बाई है,
तो अब ये तुलसीदास तो बोले, हे भगवान, इतनी दूर से मैं परेशान होके मैं इस भक्त से मिलने आया हूँ और सोचा कि बहुत बड़ी भक्त होगी, ये है भक्त, ये तो इतना लड़ रही है, ये कहाँ से भगवान की भक्त है। ठीक है, अब वो तो बड़े निराश हुए, फिर सोचे कि चल अब जब इतनी दूर से आ ही गया हूँ तो एक बार मिल ही लेता हूँ कि है कैसी। तो वो उसके पास गए तो उन्होंने उसका नाम पूछा कि भाई आप ये हो, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर अब इन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि तुम नहीं, ये सब कुछ नहीं, उन्होंने सीधा बोला कि आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो ये जो विष्णु भगवान की भक्त थी बाई जी, इन्होंने बोला कि इसने मेरे उपले चुरा लिए हैं। उपले होते हैं ना, कंडे गोबर के उपले बनाते हैं, वो उपले इन लोगों ने बनाए हुए थे, दोनों औरतों ने। ये उपले अपने टोकरे में भर रही थी, उसी उपले पे लड़ाई हो रही थी दोनों की। अब इन्होंने तुलसीदास जी को बताया कि इसने मेरे उपले चुरा लिए हैं, तो दूसरी औरत ने बोला कि मैंने नहीं चुराई, ये मेरे उपले हैं। तो तुलसीदास जी ने दोनों के टोकरों को देखा, दोनों में उपले बिल्कुल सेम लग रहे थे देखने में, मतलब कोई फर्क नहीं था कि कोई पहचान सके कि ये मेरे उपले हैं या उसके उपले हैं। तो तुलसीदास जी ने पूछा इनसे, बाई जी से, कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारे उपले हैं, उपले तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं देखने में। तब बाई जी ने बोला कि नहीं, उपले सेम लग रहे हैं देखने में, लेकिन मेरे उपलों को आप कान से लगा के सुनोगे ना तो उसमें बिट्ठल बिट्ठल आवाज आएगी, इसके उपलों में वो आवाज नहीं आती है। तुलसीदास जी ने जब उपलों को कान से लगाया, उसमें से सच में बिट्ठल बिट्ठल की आवाज़ आ रही थी। ये सुन के तुलसीदास जी वहीं सिर पकड़ के बैठ गए कि ये कितनी बड़ी भक्त है, कि मतलब इसके हर चीज़ से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज़ आ रही है, कितने श्रद्धा से ये भगवान का नाम ले रही है। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं विश्वास। ओके, आप लोग एक वीडियो करके, एक कोई पूजा पाठ करके, और जब विश पूरी नहीं होती तो सब छोड़ने पे तैयार हो जाते हो, भगवान ही नहीं है ऐसा बोलने लगते हो। इसीलिए ये स्टोरी बता रही हूँ कि ऐसा मत सोचो कि ईश्वर नहीं है। आप जपो तो सही, ईश्वर आपके साथ आके बैठ जाएगा, आपके हर रोम रोम से ईश्वर की आवाज़ आएगी। और जब ईश्वर आपके साथ रहेगा, कभी आपका अमंगल हो ही नहीं सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, ये तो जिंदगी है। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विश्वास खो दो, इसका ये मतलब नहीं है कि साथ खो दो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन पावर्स को बिल्कुल कम आंकना शुरू कर दो। इसलिए कह रही हूँ कि एक नाम आप लोग भी आज से पकड़ लो, कोई सा भी एक नाम जो आप लोगों को पसंद है। मैं कोई नाम किसी को नहीं दे रही हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। आप विष्णु जी के हजारों नाम हैं, हजारों नाम मैंने बताए हुए हैं। जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम अपने ज़बान पे रखो। बोलने की जरूरत नहीं है कि मुंह से आवाज निकाल के ही बोलना है, मन में भी चलने दो, बिट्ठल 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 चलने दो, कृष्णा कृष्णा चलने दो, विष्णु विष्णु चलने दो। जो भी नाम चलता है, जिस नाम से आप कनेक्टिविटी फील करते हो, वो नाम चलने दो। विस्पर कर सकते हो, विस्पर करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये करोगे, सबसे पहली चीज क्या होगी, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जो कार्मिक इफेक्ट्स आप लोगों का एक बोझ की तरह पीठ पे लदा हुआ है ना, जिसकी वजह से आप लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था और हो गया। उन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी, अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर पाओगे, लाइफ इतनी इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, सो यही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई सा भी एक नाम आप लोग अपनी ज़िंदगी में धारण कर लो, पहन लो, उसको डाल लो अपने मन में, सजा लो खुद को उससे। ओके, कोई भी एक नाम ले लो, कोई भी एक नाम, राधे राधे, कुछ भी जो भी आपको पसंद आता है वो नाम आप ले लो और उस नाम को रटना शुरू करो, मन में, जहन में रखो उसको। सारी चीज़ें, सारी दुनिया आसान हो जाएगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास तो है, और एक नाम लेने से वो शक्तियाँ आपके लिए फेवर में आ जाएंगी। तो सोचो कि कितनी अथाह शक्तियाँ हैं। ठीक है, सो सिर्फ इतना ही है इस वीडियो में। एक नाम लेकर के आप देखिए और लेना शुरू करिए, छोड़िएगा कभी भी मत। अप एंड डाउन आए तब भी नहीं, गुस्से में भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीज़ें हैं, लाइफ में चलेंगी। ओके, यही तो लाइफ है, यही तो ज़िंदगी है। लेकिन इस ज़िंदगी के हर कठिनाइयों से, हर मुश्किलों से पार निकलना ही आपके सक्सेस होने का राज है। आप सक्सेसफुल हो ये दर्शाता है। ओके, सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।